आज बड़ा दुख का दिन है कि भावनगर में फिर से एक बार कुछ ट्रेजेडी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कि जहरीली शराब से, नकली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है। आज से दो तीन साल पहले इसी जगह पे, इसी बिल्डिंग में, इसी फ्लोर पे ऐसे ही विक्टिम पड़े थे दर्दी होकर के, और उस टाइम 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस बार 10 से ज्यादा लोग, अनाधिकारिक रूप से जो घोषित आंकड़ा है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कहने को शराबबंदी लागू है, लेकिन सबसे ज्यादा नकली शराब, जहरीली शराब, सब पूरा कारोबार यहाँ चलता है। साल में कई बार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में ऐसी कुछ ट्रेजेडी होती है। जहरीली शराब से हजारों लोग मर जाते हैं। सरकार के तक इनकी चीख नहीं पहुंचती इन परिवारों की। कहने को तो ये बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि शराबबंदी के कड़े कानून वाले गुजरात में जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है, उनकी बहनों के पास किस मुंह से ये भाजपा जाएंगे, किस मुंह से उनको बोलेंगे? अभी कुछ दिनों में रक्षाबंधन आ रहा है, भाई और बहन का प्यार भरा त्योहार। जिस बहनों का भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके पास सरकार क्या मुंह लेके जाएगी? अगर शराबबंदी का कानून लागू है तो साल में 2 बार 3 बार ऐसा क्यों हो रहा है? कभी भावनगर में, कभी बोटाद में, कभी खेड़ा में, कभी वलसाड़ में, कभी किधर कभी किधर। सुबह उठो, अखबार खोलो, कहीं न कहीं से खबरें आती है कि शराब के कारण कुछ लोग मर गए। मेरी गुजरात के रॉयल स्टेट मंत्री से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अब ये मौत का कारोबार बंद होना चाहिए। शराब की जो ये पूरा काला कारोबार है, उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। सिर्फ चुनावी फंड के लिए, चुनावी चंदे के लिए लोगों को मौत के मुंह में नहीं डालना चाहिए। कहने को ये लोग ये कहते थे कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, असली शराब घोटाला यहाँ पे हो रहा है। रॉयल स्टेट बिक रही है, बताओ। फैक्ट्री बन गई है गुजरात में, भावनगर में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है रॉयल स्टेट का। वो रॉयल स्टेट बिक रही है खुलेआम बाजारों में। उससे पैसा पुलिस के पास जा रहा है, पुलिस से वो पैसा बीजेपी के पास जा रहा है, बीजेपी से वो पैसा चुनाव में जा रहा है। इस पूरे साइकिल को रोकना चाहिए। हर साल ये शराब के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी बहनें कम उम्र में, छोटी उम्र में विधवा हो रही है। ये सारा खेल जो है पैसों का, रुकना चाहिए। मेरी सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, इसलिए जनता से गुजारिश है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे भाई, बच्चे, हमारे परिवार के सदस्यों की जान के साथ कौन खेल रहा है। उनको भगाना पड़ेगा और जागरूक बनना पड़ेगा। भावनगर में ये दारू बना था और इसके जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 75,000 लीटर दारू, 75 पैकेट दारू बने था। 700 में एक बोतल आती है, और इसके लिए 75,000 दारू बनाने के लिए इतना सारा पानी भी चाहिएगा। फिर भी पुलिस को मालूम नहीं पड़ेगा, पुलिस की क्या बोलेगी? देखो, अब ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। गुजरात में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं जानता है कि पुलिस का और दारू बेचने वालों का क्या पुराना नाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का पुराना नाता हर देश, हर गांव, हर गली में, ऐसे गुजरात के हर जिले के, हर तालुका के पुलिस का नाता बुटलेगरों से है। कहाँ दारू बनती है, कैसे बनती है, कौन पैसा देता है, कितना देता है। मैं खुद पुलिस में रहा हूँ, हमें सारा तरीका, सिस्टम पता है कि कैसे वो काम करता है। लेकिन सिर्फ अपने 2 पैसे घूस के कमाने के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है। गुजरात में सालों से शराबबंदी का कानून लागू है, फिर भी अगर शराब से बार बार हर साल लोग अगर मर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये जो नकली दारू बनाने का जो फैक्ट्री पुलिस ने जो उजागर किया है, तो पहले भी वो दूसरा दिन ऐसा काम हुआ था, अहमदाबाद से मटेरियल आया था। और फिर भी आज भी भावनगर में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मटेरियल है वो अहमदाबाद के। देखो, जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी तब तक ऐसा होता रहेगा। बोटाद में जब लट्ठा कांड हुआ, तब वहां भी सारा जो जहरीला सामान है वो अहमदाबाद से आया। भावनगर में लट्ठा कांड हुआ, सारा जहरीला सामान अहमदाबाद से आया। करने को ये बीजेपी की सरकार ये करती है कि कुछ छोटे छोटे कांस्टेबल, कुछ पीने वाले, कुछ बेचने वाले छोटी मछलियों को पकड़ के अखबारों में प्रेस नोट दे करके बड़े जो मछले हैं, बड़ी बड़ी मच्छियां, उसको छोड़ देते हैं। अगर भावनगर में इतनी बड़ी मात्रा में शराब का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो मैं नहीं मानता कि यूपी एमपी का कोई आदमी आके ये कर सकता है।
बेशक कोई बीजेपी का बड़ा नेता नहीं ये फैक्ट्री दारू बनाने की खोली होगी, लेकिन उसको बचा लेंगे, सारे मिलके बड़े नेता को बचा लेंगे और छोटे छोटे पीने वालों के ऊपर मुकदमा करके अपने आप को सिंघम बना देंगे। फिर तो ये लट्टाकांड हर साल होना ही होना है। जगह अगर आप सही आरोपी को नहीं पकड़ोगे तो हर साल होना है। रोज महीने पहले भावनगर में महुआ में ही एलसीबी ने डुप्लीकेट शराब की पूरी फैक्ट्री झड़पी थी, और वो भी कोई राजकीय पार्टी का कार्यकर्ता के उधर से, कोई नहीं, कौन से बीजेपी की हाँ। पार्टी के उधर से झड़पी थी। एक ही पार्टी है जो ऐसा धंधा करती है और कोई पार्टी नहीं है। अगर कहीं पे कोई गलत धंधा हो रहा है, शराब का, देह व्यापार का, बलात्कार का, उगाई का, वसूली का, जमीन हड़पने का, कोई भी गलत धंधा गुजरात में हो रहा है, तो आप बेफिक्र होकर समझ लीजिए भाजपा ही होगा इसमें। किसी और पार्टी की ऐसी हिम्मत नहीं और नीयत नहीं। अगर आज भावनगर में नकली शराब बन रही है तो मेरा पूरा भरोसा है कि कोई भाजपा की ही फैक्ट्री होगी और उसको बचा ही लिया जाएगा। इसीलिए ये बार बार हो रहा है।